हेलो दोस्तों, जय महाकाल, जय हिंद। मैं अर्जुन आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप लोग बताएंगे कि आपको पहला लेक्चर अपनी लक्ष्मीकांत पोल्टी का कैसा लगा, प्रियम्बल। ठीक है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। बट आज हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान, यू कैन से। ठीक है। और मैंने इससे शायद 2 वीडियो पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा टाइम जोन कौन सी कंट्री में है। ना तो वो यूएसए है, ना वो यूएसएसआर, मतलब कि आपका रशिया है, वो है फ्रांस। क्योंकि फ्रांस के जो आइलैंड्स है, जो टापू है छोटे छोटे, वो कंट्री में सेवरल टाइम जोन्स में आते हैं, बहुत जगह है। ठीक है। सो उसके पास सबसे ज्यादा टाइम जोन है। कौन किसके पास, फ्रांस के पास। तो आज हम अपने स्टार्ट करने वाले हैं आगे कोस्मोलॉजी। वैसे कोस्मोलॉजी मैंने बता दिया ब्रह्मांड विज्ञान होता है। ठीक है। सो हम कोस्मोस पढ़ेंगे। कोस्मोस मीन्स ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बेसिक्स अगर मैं आपको बताऊं, मतलब कि इसके जो बेसिक मूल है, बेसिक मीन्स मूल, जो बेसिक है वो ये है कि इसमें बेसिक ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मूल, मतलब कि इसमें करीबन करीबन 100 से 400 के बीच गैलेक्सीज होती हैं, बिलियन गैलेक्सीज। बिलियन मीन्स अरब। क्या अरब इतने अरब आकाशगंगा। और इन आकाशगंगा में सितारे होते हैं। इतने सितारे नहीं, तारे। 100 से 400 बिलियन स्टार्स होते हैं। और हर एक तारे के अपना, हर एक तारा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा तारों के अपने एक सोलर सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें उसके ग्रह घूमते हैं। या हर एक का भी होता है। ठीक है, उसके चारों तरफ एक सिस्टम में या तो एस्ट्रॉइड घूमते रहेंगे। ठीक है, या कोई बेल्ट होगी, या फिर डस्ट पार्टिकल कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। सो प्लैनेट्स होते हैं, प्लस एस्ट्रॉइड वगैरह भी कह सकते हो आप। बट ये है बेसिक, मतलब ग्रह। सो आई होप हिंदी समझ आ रही होगी आपको। अगर स्पेलिंग कहीं मिस्टेक होगी तो अपने आप सही कर लेना। सो ये है हमारा कोस्मोस। और होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। एक एक्सपेंड है ये, कि स्पेस का एक्सपेंड है हमारे, जो चारों तरफ एक फैलाव है स्पेस का। ठीक है, जिसमें गैलेक्सीज है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, क्लाउड्स हैं, ये सब डस्ट क्लाउड्स हैं, ये सब चीजें हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोस। इसकी डेफिनेशन लिख लो। व्हाट इज कॉस्मोस, ब्रह्मांड है क्या। सो द लिमिटलेस एक्सपेंड ऑफ स्पेस that surrounds us and consists of what, uh, planetary system, stars, galaxies, you can say asteroids,
गैस क्लाउड etc। सो ये पूरा का पूरा है हमारा कॉस्मोस, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है क्या? सो हमारे चारों तरफ, चारों ओर अंतरिक्ष का असीम विस्तार, इसकी कोई सीमा नहीं है, जिसमें क्या आ गया, ग्रह आ गए, हमारे तारे आ गए, और आकाशगंगा, तारे, आकाशगंगा एक ग्रह है, और गैस मतलब आपके, गैस को हिंदी में क्या बोलेंगे, गैस क्लाउड, गैस के बादल, ठीक है, इत्यादि आप लिख लेना, गैस क्लाउड और एस्ट्रॉइड को, ठीक है, इत्यादि। सो ये है एक डेफिनेशन आपके कॉस्मोस की, मतलब आपके ब्रह्मांड की, कि ब्रह्मांड में है क्या, और बता दिया मैंने है क्या, बेसिक्स बता दिया कि क्या क्या होता है, कितना होता है, ठीक है। उतना हम ये नहीं है कि एग्जैक्ट बता पाएंगे, बट एक इमेजिनेशन या एक स्टडी के हिसाब से जो साइंटिस्ट है उन्होंने आइडिया लगाया कि इतना ही होगा। बाय द वे, मैं एक और चीज बता दूं, ये आपके प्री के लिए है, आपका जो कोस्मोलॉजी है वो सिर्फ प्री में आती है, मेंस में आएगी, सो वो रिलेटेड होगी साइंस और टेक से, या फिर करंट से, ठीक है। लाइक आपकी कोई भी सैटेलाइट होगी या कुछ और ग्रह वगैरह में कुछ भी होगा, उसके रिलेटेड आएगा मेंस में, वो पूछ लिया जाएगा, और बाकी प्री में तो पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये चीजें हमें पता कैसे चली, या है क्या, मतलब कि ब्रह्मांड आया कहाँ से, आपने बोल दिया ब्रह्मांड है, आया कैसे, क्या हुआ, तो इसके बेसिस पे स्टडी हुई, और तीन थ्योरीज हम पढ़ते हैं। सबसे फेमस है बिग बैंग थ्योरी, आपके जॉर्ज लेमेत्रे की, और फिर पल्सेटिंग, और सबसे वीक है हमारी स्टेट स्टडी थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग को हम हिंदी में बिग बैंग कहेंगे, पल्सेटिंग को हम कहेंगे, हिंदी में लिख के लाया हूँ, स्पदन, स्पदन, स्पदन अदस्य पे दन, लिखवा दूंगा, ठीक है। और हमारी स्टेट स्टडी को कहेंगे, मतलब स्थिर समांतर थ्योरी, ऐसा कुछ, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा। सो ये तीनों अलग अलग थ्योरीज दी गई, और सबसे ज्यादा बिग बैंग थ्योरी चर्चित में रही, और वो रिसेंट में दी गई, वो इसलिए रही क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा जो हमने खोज की, जो डिस्कवरीज की, जो एक्सपेरिमेंट्स की, वो उससे मेल खाती है थोड़ा थोड़ा। बाकी अब पढ़ते हैं, इनको पढ़ाते हैं, तब पता चलेगा आपको। सो सबसे पहले हम करेंगे स्टेट स्टडी थ्योरी। मैंने तीनों थ्योरी बता दी कौन कौन सी थी। सो ये स्टेट होता है, स्टडी होता है स्थिर, सिद्धांत, स्टेट मतलब उसकी, स्टेट एक टाइप में उसकी अवस्था, ये देख लेना आपने। वैसे थ्योरी को हम स्टेट स्टडी बोलेंगे, मे भी हिंदी में भी बोलते हो, ठीक है। सो ये दी थी किसने, हेयल ने। इसने बोला था कि जो हमारा ब्रह्मांड है,
इसने क्या बोला कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड तो कर रहा है, लेकिन एक लिमिट पे जाके, एक टाइम पे एक लिमिट पे जाके वो स्थिर हो जाता है। उसकी जो मास है और जो एरिया है, जो मास है, वो स्थिर हो जाता है एक टाइम पे। एक टाइम आएगा कि ये फैलता हुआ यहाँ चला गया। ठीक है, डोंट नो वो टाइम कौन सा होता है, कितना होता है, कितने ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका साइज जो है वो कांस्टेंट हो गया, अब यहाँ पे आके रुक गया, और इसका मास भी रुक गया। फिर कुछ टाइम बाद फिर ये बढ़ेगा, और इस जो उसने इमेजिन की कि यहाँ तक, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा जाके, उसके फिर पार निकल जाएगा। बट जब एक टाइम पे वो यहाँ पे आएगा, उसने इसी को ही बाउंड्री मान लिया ब्रह्मांड की, इसलिए वो थ्योरी नेग्लेक्ट कर दी गई, मतलब नकार दी गई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ता मतलब ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। वो हम बिग बैंग थ्योरी में देखेंगे क्यों, कैसे। ठीक है, और उसने बोले कि एक टाइम पे आके वो रुक जाता है और फिर आगे जाता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। उसकी एक बाउंड्री, से बाउंड्री बना दी उसने, ह्योल ने, इसलिए इस थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया गया और इसे मान्यता नहीं दी गई। बोला गया कि जो ओल्ड है, वो जो पुरानी है, वो बाहर निकल जाती है इस बाउंड्री के, और जो नई बनती रहती है वो अंदर रहती है, उसको हम ब्रह्मांड मानते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ब्रह्मांड फुल है और वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अब भी हम एक्सपेंशन पे हैं, मतलब अपने एक्सपेंड पे हैं। इसकी भी एक थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी में जो हिबल थे, हिबल कांस्टेंट, उन्होंने बोला था कि, मतलब उन्होंने देखा दो तारों को, और दोनों तारे, मतलब दो तारे या बहुत सारे तारे, उनकी जो थोड़े थोड़े क्या 100-200 जितने भी टाइम पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो थोड़ा दूर जा रहे हैं। 200 साल तो जीतता नहीं इंसान। सो उन्होंने कुछ टाइम के लिए उनको एक्सप्लोर किया, उनको देखा, उनको डिस्कवर, यू कैन से कि एक्सप्लोर एक्सप्लोर किया कि जो डिस्टेंस है दोनों तारों की, वो टाइम टू टाइम थोड़ा ज्यादा हो रही है। जैसे बबल, हमारे एक गुब्बारा होता है, बलून होता है। ठीक है, बलून पे अगर आप वो देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है उसमें, एनसीईआरटी में। ठीक है, अगर हम एक बलून ले ले और इस पे छोटे छोटे गोले बना दे मार्कर से, किसी भी चीज से, और फिर उसको फुलाए, तो जो बलून के वो मार्क होंगे वो दूर दूर चले जाएंगे। क्यों? वो एक्सपेंड करता है, क्योंकि सो ऐसे ही कुछ उसमें बताया गया है। वैसे ये नेक्स्ट थ्योरी में, बिग बैंग में आप पढ़ ही लोगे, मैं बता ही क्यों रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ आपके इसकी डेफिनेशन। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बस यहाँ पे मैं एक बार रीड कर देता हूँ कि है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओवरऑल साइज एंड मास ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाता है, मास भी और उसका साइज भी। ठीक है, एंड द यूनिवर्स हैज नो बिगिनिंग, नो एंड, बट इट हैज ऑलवेज एक्सपेंडिंग, क्रिएटिंग न्यू स्टार्स एंड गैलेक्सीज, एंड इन सेम वे ओल्ड वन बिकम्स अनऑब्जर्वेबल। मतलब जो ऑब्जर्व हुआ उसे, उसने उसे तो बोल दिया ब्रह्मांड, कॉस्मोस। इसका मतलब ये था कहने का कि ये एक्सपेंड कर रहा है, कंटिन्यूस एक्सपेंड कर रहा है, नए सितारे बन रहे हैं, पुराने हमसे हमारी जो जिस लिमिट तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उससे बाहर जा रहे हैं। ठीक है, बट ये स्टेट है, मतलब स्टेडी, मतलब स्थिर है। सो बहुत कंफ्यूजिंग सी थ्योरी थी ये, और इसको इसीलिए नेग्लेक्ट कर दिया गया। सो इतनी सी ही थ्योरी थी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। नाउ हम अपनी सेकंड थ्योरी पर जाते हैं, दैट इज पल्सेटिंग स्टार थ्योरी। व्हाट इज
स्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? अर्थर ने। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि जो हमारी यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो पहले तो छोटा सा था, फिर वो बड़ा हुआ, वो अब और बड़ा हो रखा है, और वो फिर और बड़ा होगा, फिर थोड़े टाइम बाद बड़ा बड़ा मतलब एक लिमिट पे वो पहुंचेगा, और उस लिमिट के बाद फिर वो दोबारा कंट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट वो सिकुड़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे सिकुड़ के फिर वो छोटा सा बन जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। फिर जहां से जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ था एक्सपेंड करना, उसी पॉइंट पे जाके वो खत्म हो जाएगा। ये है पल्सेटिंग स्टार थ्योरी या स्पंदन सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत को दिया था अर्थर ने, और इस सिद्धांत को भी इसलिए नहीं माना क्योंकि जो बिग बैंग थ्योरी है उसने इन दोनों सिद्धांत को पीछे छोड़ दिया यूक्रेन से। ठीक है, वो इनसे बहुत सही था। तो इसमें क्या लिखा था डेफिनेशन, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपकी स्क्रीन पे है होगी। ठीक है, एज पर दिस यूनिवर्स एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट अल्टरनेटिंग, मतलब पहले एक्सपेंड हुआ फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों हो रहा है ये एक्सपेंड? क्योंकि एक्सप्लोज, इसके बीच में एक्सप्लोजन हो रहा है। बट ये हम देखते कि ब्रह्मांड में एक्सप्लोजन नहीं होते। होता किस चीज में एक्सप्लोजन है? स्टार्स में, नेब्यूला वगैरह इन चीजों में एक्सपेंड। उसने बोला कि यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ, और एक्सप्लोड बहुत ज्यादा हो गया वो, और उसके बाद वो बढ़ रहा है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो एक साथ मिलेगा, वो दबना स्टार्ट होगा। वो क्यों होगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वो इसलिए होगा। सो इट एक्सपेंड्स बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। द यूनिवर्स करंटली इन फेज ऑफ एक्सपेंशन। सो यूनिवर्स जो है इस फेज में है एक्सपेंशन के, हमें नहीं पता कौन से फेज में है। सो ये यही था कि ना तो हमें ये पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ है क्या है। उसमें भी यही था, पहली थ्योरी हमने जो पढ़ी उसमें भी यही था कि एक्सप्लोजन हुआ और वो फैल रहा है। बट एक्सप्लोजन हुआ कहीं में, उन्होंने बोला कि एक जो नेब्यूला था, नेब्यूला क्या होता है? एक गैस का बहुत बड़ा क्लाउड होता है। ठीक है, सो उसमें एक्सप्लोजन हुआ और वो फैलता गया। सेम इन्होंने बोला नेब्यूला था, बट आया कहाँ से वो, क्या हुआ उसका, कैसे बना वो, क्यों एक्सपेंड हुआ, ये सब चीजें नहीं बताई गई, इसलिए इस चीज को नहीं माना गया। सो पहले में भी बोला गया था कि नेब्यूला था एक, नेब्यूला से वो उसमें जो विस्फोट हुआ। ठीक है, और इसलिए वो एक्सपेंड कर रहा है, और वो फिर एक टाइम पे एक्सपेंड कर, मतलब ये भी बोला कि नए स्टार्स बन रहे हैं, फिलहाल भी बन रहे हैं। ठीक है, कोई एक पॉइंट होगा जिसपे अब भी एक्सप्लोजन हो रहा होगा, ये सब चीजें बताई गई, बट वो इररिलेवेंट थी। कहीं पे भी हमें इस चीज का डिस्कवरी नहीं मिली या कोई भी सोर्स नहीं मिला। अब सबसे जो फेमस है वो आती है बिग बैंग थ्योरी। इसे हिंदी में बिग बैंग लिखेंगे। बिग बैंग सिद्धांत जो किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे। Lemaitre, what is the spelling of Lemaitre? Lamaitre in 1927।
इसमें नाम याद रख लेना, हो सके तो ईयर भी, क्योंकि अच्छा लगेगा आपकी कॉपी में, या मे बी प्रीलिम्स में पूछ ले। ऐसे नहीं आता, ईयर नहीं आता, ठीक है। सो इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो करीबन करीबन, हाँ, 13.7 बिलियन ईयर एगो, मतलब कि 13.7 अरब साल पहले। चले जाओ, सोचो दिमाग में, 13 अरब साल पहले, फील करो इस चीज को, 13 अरब साल पहले उसने कहा कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा, ह्यूज, बहुत ज्यादा बड़ा पार्टिकल था, या एक छोट मतलब एक सिंगल बॉडी थी, ठीक है। उसमें हीट, बहुत ज्यादा हीट थी, लाइट थी, सब चीजें थी, वो रिवॉल्व कर रहा था, सब कुछ था। नेब्यूला ही बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है, एक बहुत बड़ा नेब्यूला था, ठीक है। सो उससे पहले 13.7 ईयर एगो, मतलब 13.7 अरब साल पहले ये था। उस फिर क्या हुआ, उसमें विस्फोट हुआ, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड मेटल एंड ये सब चीजें थी उसमें, इसलिए उसमें एक्सप्लोड हुआ, ठीक है। एक्सप्लोजन के बाद जो जो पार्टिकल, जो एक बॉडी थी, वो पार्टिकल्स में डिवाइड हो गई, मतलब बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा, ठीक है। धीरे धीरे वो माइन्यूट पार्टिकल, मतलब कि पार्टिकल आप कह सकते हैं यहाँ पे, जिसे हम कहेंगे कण, सो कणों में बिखरा। फिर उसकी सेकेंड स्टेज आई, फिर वो बना एटम। एटम मीन्स परमाणु। देन थर्ड स्टेज आई, जिसमें वो एटम से मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल्स मीन अणु। फिर वो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे बड़े होते गए, और उन्होंने रूप लिया क्लाउड का। बादल बने। हीरा और मोती, अचानक से याद आ गया। सो फिर ये बादल स्टार्स बने, ठीक है। क्या बने, तारे। ऐसे बना हमारा ब्रह्मांड। ये सिर्फ ब्रह्मांड का बता रहा हूँ, प्लैनेट्स का आगे भाई, हमारे ग्रह कैसे बने, वो सब चीजें आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा। सो वो सब चीजें आएंगी आगे, अभी हम पढ़ते हैं ये ब्रह्मांड कैसे बना। सो मैंने बताया कि 13.7 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, मतलब 13.7 अरब साल पहले क्या हमारा जो ब्रह्मांड था वो सिंगल बॉडी थी। देन उसमें एक विस्फोट हुआ, ठीक है, ब्लास्ट हुआ, उस फिर वो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में बदल गया। फिर वो पार्टिकल्स धीरे धीरे एटम्स में बदले, ठीक है, एटम्स परमाणु में बदले, फिर वो एटम्स मॉलिक्यूल में बदले, मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु में बदले, फिर धीरे धीरे वो अणु गैस के एक बादल में बदले, ठीक है। फिर वो गैस का जो बादल थे वो धीरे धीरे घूमते रहे, उन ग्रेविटी की वजह से वो बहुत कॉम्पैक्ट, मतलब एक ठोस मात्रा में हो गए, ठीक है। ये जब स्टार पढ़ेंगे ना हम, वो आ जाएगा कि इससे नेब्यूला से
क्लाउड से स्टार कैसे बना वो उसमें समझेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना। सो क्लाउड बने फिर हमारे स्टार में, ठीक है, ऐसे बना हमारा यूनिवर्स, ये कहता है बिग बैंग, जो किसने दिया, लेमेत्रे में, जॉर्ज लेमेत्रे 1927। ओके, सो ये बोलता क्या है, आपकी जो डेफिनेशन होगी मैं ऑन स्क्रीन। So before 13.7 billion year ago, the universe was extremely compact and dense and hot singularity body, एक सिंगल बॉडी थी। कॉस्मिक एक्सप्लोजन, ये नहीं बताया कि क्यों हुआ कैसे हुआ, ये इसमें में भी डिफाइन नहीं है, बट एटलीस्ट डिफाइन तो है कि एक्सप्लोजन हुआ, किस में हुआ, क्लाउड में हुआ, ठीक है। उन्होंने ये भी नहीं बताया, उन्होंने बताया कि क्लाउड था, बस ये वो फैला है, ये सब चीजें, नथिंग एल्स, ठीक है। एक्सप्लोजन हैपेंड विच वाज कॉल्ड बिग बैंग, और इसी जो ये एक्सप्लोजन हुआ इसी को ही हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग बोलते किसको, जो एक्सप्लोजन हुआ उसमें। ओके, एट दैट टाइम यूनिवर्स गेट स्टार्ट एक्सपेंड, उसने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, एंड स्टिल कंटिन्यूज इन एक्सपेंड स्टेट, और अभी तक वो एक्सपेंड स्टेट में, एंड स्टिल expanding still continue today. The explosion subsequently lead to the formation of atom, then molecule, then cloud, and then star, etc. मतलब planets and all, वो हम पढ़ेंगे हमारे सोलर सिस्टम में। So in 1929 अब एक नई बात आती है, वो जो मैंने अभी बताई थी पहले थोड़ी, कि हबल कंस्टेंट, कंस्टेंट ये ना, एक हबल साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे स्टार्स हैं, वो जो स्टार्स की डिस्टेंस है, दो स्टार है उनकी डिस्टेंस मान लो अभी 2 मीटर है, तो 1 मिनट 2 मिनट बाद उनकी कुछ थोड़ी सी ज्यादा हो गई, 2.0001, क्योंकि इतनी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे है, उसे माप पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि, ठीक है, प्लस यूनिवर्स में हम छोटी सी बॉडी अर्थ, उस पे छोटा सा इंसान कैसे देख पाएगा इतनी बड़ी प्रोसेस को। ना तो हम बहुत छोटी सी प्रोसेस देख सकते हैं, ना हम बहुत बड़ी प्रोसेस देख सकते हैं जो बहुत दूर है, ठीक है। सो हमारी कोई लिमिट है। सो इन 1929, ये 1927 में प्रपोज की गई थ्योरी, और हबल ने 1929 में हबल proposed that all observable stars and galaxies are moving away from stars, मतलब from the other planets अपने आप से दूर जा रहे हैं, और stars अब एक दूसरे से। He discovered this through the phenomena of redshift. The rate of explosion is called as Hubble constant. अच्छा, redshift मैंने ये नहीं बताया कि उसने ये कैसे डिसाइड किया कि ये दूर जा रहा है। सो हमारी जो लाइट होती है वो उसकी एक स्पेक्ट्रम होती है, विबज्योर से रिमोट। सो उस विबज्योर को उसने अपनी एक्सपेरिमेंट का एक से सिद्धांत और बेस बनाया, और लाइट क्या बोलती है कि जो सबसे जो हमारी रेड लाइट है वो सबसे पहले अर्थ पे पहुंचती है या सबसे पहले दूर जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। सो जो हमारी लाइट की वेवलेंथ होती है, मतलब अलग अलग कलर के लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, जिस हिसाब से वो यूनिवर्स में या फिर किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती है। अब हमारी जो रेड लाइट है, इसलिए सन हमें सुबह के टाइम और शाम के टाइम रेड दिखता है, बिकॉज हमारी जो रेड लाइट है
उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वो सबसे जल्दी उस पे आ जाती है पृथ्वी पे, ठीक है, और सबसे जल्दी आती है और सबसे लेट जाती है। तो इसी चीज का उसने फायदा उठाया। उसने देखा कि धीरे धीरे जो लाइट है स्टार की, वो ब्लू, पहले ब्लू थी, फिर वो रेड हुई, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दूर जा रहा है, क्योंकि वो दूर जा रहा है। पहले ब्लू थी, वो पास था, और जब वो रेड हुआ तो वो दूर। उसने ये डिस्कवर किया, ये ऑब्जर्व किया। बट ये सब और चीजों में कह सकते हैं कि मे बी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, मतलब इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे होता है कि स्टार की, हमारी अर्थ तक उस स्टार की लाइट पहुंचने में कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, 1,100 मिलियन ईयर। मतलब ये होगा कि जो स्टार हमें दिखा फिलहाल हमारी लाइफ में अभी दिख रहा है, मे बी वो अब हो ही ना, वो मे बी उसका रेड जाइंट बन के सब कुछ होके वो एक, या तो ड्वार्फ प्लेनेट बन गया हो, ठीक है, एक ऐसा तारा जिसने अपनी रोशनी खो दी। समझ रहे हो? व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, ये स्टार्स में पढ़ेंगे हम। सो वो बन गया हो, क्योंकि बहुत दूर से आती है लाइट। सो मे बी जब उसकी लाइट अर्थ पे पड़ रही हो, मे बी वो उसी टाइम सबसे पहले रेड लाइट पहुंचती है, मे बी वो। सो कुछ भी कह सकते हैं आप, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। ये तो मैं अपने आप बता रहा हूँ, ये मेरी सोच है। आप भी सोचना कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, कि उसने अपनी लाइट के बेसिस पे ये चीज बताई है, ठीक है। सो आज की वीडियो बहुत हो गई, 32 मिनट्स की। और नेक्स्ट हम स्टार्स कल पढ़ेंगे, कैसे बनते हैं, क्या स्टेजेस होती हैं स्टार्स की भी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। और फिर स्टार से हम अपना सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम कैसे बना, ठीक है। उसमें भी थ्योरीज होंगी, उसमें भी एक ये थ्योरी हम कह सकते हैं। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मांड कैसे बना, तो हम स्टार्ट इससे कर सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी से। सॉरी, हम अगर हमसे पूछे सोलर सिस्टम कैसे बना, तो हम इससे स्टार्ट करके अपने सोलर सिस्टम की थ्योरी पे जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज रिव्यू दिस वीडियो ऑल्सो, एंड वो भी बताना कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा पार्ट लगा, फिर मैं सेकंड वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ उसको। तो थोड़ा सा बिजी हूँ, सो मे बी आज ना डाल पाऊँ, कल डालूँ। थैंक यू।